हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हमेशा डायमेंशन यानी आयामों की ही बात क्यों करते रहते हैं? आखिर क्या होते हैं आयाम और ये साइंटिस्ट के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? आखिर क्या है इस ब्रह्मांड में मौजूद आयामों यानी डायमेंशनों का रहस्य? कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना भी है कि इंसान की तरह इस ब्रह्मांड में कई सारी और सभ्यताएं भी हो सकती है, जिनमें से कुछ हमसे बहुत गुना विकसित हो सकती है तो कुछ हमसे काफ़ी पिछड़ी भी हो सकती है। इस अनंत ब्रह्मांड में हर एक सभ्यता का विकास का पैमाना आखिर होता क्या है? साइंस की भाषा में अगर हम लोग कहें तो किसी भी यूनिवर्सल सिविलाइजेशन के आधुनिकता का यानी कहे तो मॉडर्नाइजेशन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो कौन से आयाम में रहती है और कितने आयामों पर वो काबू कर चुकी है। वैसे तो डायमेंशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सबसेट कहा जाता है, जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा ही है। लेकिन जब इसी जमीनी डायमेंशन को स्पेस में इंक्लूड किया जाता है तो वहाँ के डायमेंशन में रहने वाली सभ्यता के पास एक रहस्यमय कहे तो सुपर नेचुरल पावर भी हो सकती है, जिसके बारे में आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो अलग अलग माइथोलॉजी में भी इन आयामों का जिक्र देखने को मिलता है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में 14 आयाम यानी 14 लोक बताए गए हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में 9 आयाम यानी 9 रिम्स देखने को मिलती है। हर माइथोलॉजी में आपको इन आयामों का जिक्र किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है भगवान यानी गॉड इनमें से किस डायमेंशन में रहते होंगे। तो चलिए जानते हैं इन डायमेंशनों के रहस्य को और पता करते हैं कि कौन सी सभ्यता हमें इस वक्त देख रही है। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त सोशल मुंडा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं उन 3 डायमेंशन से जिन्हें आप सब 1D, 2D और 3D के नाम से जानते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चरल डायमेंशन होते हैं और इन्हीं की वजह से किसी भी ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए 1 डायमेंशन में आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप या तो आप आगे जा सकते हैं या फिर आप पीछे आ सकते हैं। बस इतना ही मूवमेंट कर सकते हैं। वहीं पे बात करी जाए 2 डायमेंशन की तो यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप आगे पीछे के साथ साथ राइट और लेफ्ट भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3rd डायमेंशन की। यहाँ पे आपको इंसान यानी कि हम मिलेंगे। इस डायमेंशन में कुल मिला के 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसकी मदद से आप आगे पीछे राइट लेफ्ट के साथ साथ ऊपर और नीचे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 3rd डायमेंशन में इंसानी सभ्यता को हर दिशा में मूवमेंट करने की पूरी आज़ादी होती है। इस डायमेंशन में एक स्वतंत्र सभ्यता यानी कि इंसानी सभ्यता का जन्म होता है, जो अपनी मर्जी मुताबिक पूरी आज़ादी से जीने में सक्षम होती है। अब बात करते हैं उन आयामों की जिन आयामों में इस साधारण सभ्यता को असाधारण शक्तियाँ देके यानी कहे सुपर पावर्स देके किसी देवता के समान बनाने की काबिलियत देती है। शुरुआत करते हैं हमारे 4थे आयाम से। पहले के वैज्ञानिक काफ़ी सीमित तौर पे सोचा करते थे। उन्हें लगता था हमारी दुनिया में सिर्फ 3 ही आयाम मौजूद है। पर जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा, तब लोगों को समझ आया ये ब्रह्मांड उतना सीमित नहीं है जितना हम लोग इसे समझते थे। और तब से अलग अलग आयामों की खोज शुरू कर दी गई और हमारे सामने समय के साथ साथ 11 आयाम रखे गए, जिनमें से 4थे आयाम के बारे में हमें आइंस्टाइन ने ही बताया था। वो था टाइम यानी कि समय। मगर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, समय एक ऐसी लौती चीज है जिसका प्रभाव कभी नहीं रुकता। और समय के 4थे आयाम को होने का मतलब है शायद कोई ऐसी सभ्यता भी होगी जो समय को अपने काबू में कर सकती होगी। पर अगर साइंस की माने तो 4थे आयाम की सभ्यता समय को अपने काबू में कभी नहीं कर सकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4थे आयाम में कुल मिला के 16 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इस आयाम में रहने वाली सभ्यता के पास सिर्फ और सिर्फ समय में आगे और पीछे देखने की शक्ति होती है, पर उस समय के साथ छेड़छाड़ करने की नहीं। साइंस के हिसाब से इस आयाम की सभ्यता आने वाले भविष्य को देख तो सकती है, पर उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। यही हाल उसका अतीत का भी है। इस डायमेंशन में रहने वाले लोग अपने अतीत में जितना पीछे हो सके उतना पीछे तक देख सकते हैं, मगर उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। पर जरा सोच के देखिए, किसी सभ्यता के पास वक्त में आगे या पीछे देखने की ताकत है, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकती है। तो यह ताकत उन्हें किसी देवता से कम नहीं बनाती, क्योंकि वह जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के नजरिए में 4थे आयाम का समय तो बहुत ही मामूली था,
जिसे हर कोई बड़ी आसानी से समझ गया। पर बात आती है पांचवें आयाम की, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि पांचवा आयाम होता है पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स और ऐसी तमाम थ्योरीज आपने इंटरनेट पर देखी या सुनी ज़रूर होंगी। इन्हीं थ्योरीज पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी आ चुकी है और आपको इन्हीं थ्योरीज से अंदाज़ा हो गया होगा ये सभी यूनिवर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसी इंटरकनेक्टिविटी के कारण पैरेलल यूनिवर्स को पांचवें डायमेंशन का खिताब दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पांचवें आयाम की सभ्यता के जीव पैरेलल यूनिवर्स में देखने और वहाँ की गतिविधि गौर करने में सक्षम होते हैं। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, पांचवें आयाम की सभ्यता पैरेलल यूनिवर्स को केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सपोज कीजिए अगर मैं पांचवें आयाम का बन जाऊं तो मैं मेरे पैरेलल वर्ल्ड वाले रूप को देख पाऊंगा, पर ना मैं उनसे कोई बात कर पाऊंगा, ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई छेड़छाड़ कर सकूंगा। बस एक वॉचर बन के ही सारी अल्टरनेट स्टोरी लाइन को देखने तक ही सीमित रह पाऊंगा। मैं चाह कर भी उनकी ज़िंदगी में कोई मतभेद नहीं कर सकता, क्योंकि वह करना मेरी काबिलियत में नहीं होगा। अब आता है छठा आयाम। छठा आयाम हमें ताकत देता है टाइम ट्रेवल की। टाइम ट्रेवल हमेशा से ही हम सभी लोगों के लिए एक फिल्मी कॉन्सेप्ट रहा है। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पैराडॉक्स पढ़े हैं, जिनके बाद टाइम ट्रेवल एक कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबल केस सा लगता है, पर विज्ञान के डायमेंशन वाले सेक्शन में टाइम ट्रेवल एक्चुअली में पॉसिबल है। इस छठे आयाम में कुल मिला के 64 मैथमेटिकल पॉइंट होते हैं और ऐसा माना जाता है कि छठे आयाम में आपको आपकी टाइमलाइन में आगे और पीछे जाकर कोई भी छेड़छाड़ करने की सुपर पावर भी मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है कि इससे नई टाइमलाइन क्रिएट होने का डर भी होता है, पर इसी कॉन्सेप्ट के लिए कुछ जाने माने वैज्ञानिक कहते हैं जो घटना भूतकाल में घटनी थी वह किसी न किसी तरह घटित होकर ही रहेगी। पर सच बताऊं तो टाइम ट्रेवल इतना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि इसके बारे में आप इंटरनेट पर जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ नया ही जानने को मिलेगा। अगर इस टॉपिक के लिए आप पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम जल्द लाएंगे। जब तक अगले आयामों की काबिलियत के बारे में जानते हैं। 128 मैथमेटिकल पॉइंट से बने 7वें आयाम में आने के बाद जीवों के पास ये ताकत तक आ जाती है कि वह सभी पैरेलल यूनिवर्स के बीच बड़े आराम से घूम सकते हैं। जैसे हम इंसान एक शहर से दूसरे शहर के बीच बिना कठिनाई के आराम से घूम पाते हैं, ठीक उसी तरह 7वें आयाम में रहने वाले लोगों की सभ्यता एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स तक जाने की काबिलियत रखते हैं। अब या तो इनके पास किसी तरह की टेक्नोलॉजी होती है या फिर इनके पास कोई सुपर पावर होती है। अब चाहे जैसे भी हो, वह लोग इसे मुमकिन कर ही लेते हैं, जिससे ये सारे पैरेलल यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करने के योग्य बन जाते हैं। मैं जानता हूँ ये सब आपको किसी फिक्शनल मूवी की तरह लग रहा होगा, बट आप एक्चुअली में अगर इंटरनेट पे 7th डायमेंशन के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको डीप में समझ आने लगेंगे। लेकिन असली शौक तो आपको 8वें आयाम यानी कि 8th डायमेंशन के बारे में जान के लगेगा, क्योंकि 8वें आयाम में आने के बाद आप मास्टर ऑफ ऑल 7 डायमेंशन बन जाते हैं। इस आयाम में प्रवेश करते ही आप पिछले 7 आयामों के राजा बन जाते हो, और इससे हमारा मतलब ये है कि आप किसी भी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाके छेड़छाड़ भी कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 7वें आयाम में प्रवेश करते ही हम सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स के बीच यात्रा कर सकते थे, पर वहाँ पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 8वें डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं तब आप किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाके अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं। बट जब वैज्ञानिकों ने इस आयाम के बारे में थोड़ी और रिसर्च की तो उन्हें इस बात का पता लगा कि मैथमेटिकली इस डायमेंशन में आपकी इस सुपर पावर की भी कुछ लिमिटेशन है, जिनमें से एक लिमिटेशन ये है कि आप उस पैरेलल यूनिवर्स में किसी भी तरह का बदलाव तभी कर सकते हो अगर आपके ओरिजिनल यूनिवर्स और उस पैरेलल यूनिवर्स का टाइम सेम हो। यानी हम लोग उस पैरेलल यूनिवर्स में किसी भी तरह का चेंज तभी कर पाएंगे जब उस यूनिवर्स का टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो हमारे यूनिवर्स से। अदरवाइज ऐसा कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल सा होगा। लेकिन रुकावट के साथ किसी भी काम को करने में वो मज़ा नहीं आता, और आपकी यही रुकावट हट जाती है हमारे 9वें आयाम यानी कि 9th डायमेंशन में। यहाँ आप अपनी मर्जी से किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाके अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं, चाहे वहाँ कोई भी टाइम क्यों ना चल रहा हो। यानी
जैसे आपने भी सुपर हीरो मूवीज में देखा है, ठीक उसी तरह इस डायमेंशन में आप किसी भी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाके बदलाव करने के बाद वापस सही सलामत आ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वास्तविकता के दायरे में यह बात इतनी सुकून देने वाली नहीं है और इस आयाम में भी आपके बदलाव की एक कीमत होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 90 आयाम को हासिल करने के बावजूद अगर आप किसी भी तरह के पैरेलल यूनिवर्स में बदलाव करते हैं तो उसका असर आपको आपके टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी दूसरी टाइमलाइन में जाके अपने किसी रूप को घायल कर देते हैं तो उसका असर आपकी टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप भी घायल हो जाएंगे। 9th डायमेंशन को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशन में से एक कहा जाता है। इस आयाम में भले ही आप अपने किसी दूसरे रूप की जिंदगी में जाके उसकी जिंदगी बदल सकते हो, पर आपका किया हुआ कर्मा आप तक दोबारा जरूर आएगा, फिर चाहे श्राप बन के या वरदान बन के, डिपेंडिंग ऑन आपने आपके रूप की जिंदगी में किस तरह का चेंज किया होगा। और फिर आता है 10वां आयाम, इसे भगवान का आयाम यानी कि गॉड डायमेंशन भी कहा जाता है। मेरी तरह आपसे भी कई बार लोगों ने सवाल पूछा होगा कि क्या भगवान रियलिटी में होते हैं, और इस बात का जवाब मैं विज्ञान की भाषा में दूं तो यही कहूँगा कि 10वें आयाम में रहने वाले लोगों को विज्ञान की भाषा में भगवान कहा जाता है। इनके पास वो हर एक शक्ति होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किसी भी समय रेखा में आगे या पीछे जाके अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं और उन्हें इस बात का कोई हर्जाना भी नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी समय रेखाओं के परे होते हैं। इस आयाम के लोग इस ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों से परे होते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में होने वाली हर गतिविधि को इस आयाम के लोग बहुत ही आसानी से बना या बिगाड़ सकते हैं। ये चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का अतीत बदल सकते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य भी बना सकते हैं। इस आयाम के लोगों के लिए समय की कोई रुकावट नहीं होती और ये सारे सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह लोग अमर होते हैं, पर हम लोगों ने तो 10वें आयाम में ही पूरे संसार की शक्ति का पता कर लिया। फिर इस 11वें आयाम में आखिर होता क्या है? इस सवाल का जवाब तो किसी को भी नहीं पता। वैज्ञानिक 11वें आयाम के कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर भी कोई डिटेल नहीं रख पाते और ऐसे में फिर उनके सामने एक ही जवाब आता है। उनका मानना है इस डायमेंशन में दी क्रिएटर रहते हैं। हम लोग ये नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड और इस दुनिया भर के ब्रह्मांडों के रचयिता कौन हैं। अगर ये सब किसी सिंगुलरिटी से आए हैं तो इसकी वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुई थी? आखिर वो सिंगुलरिटी वहाँ पर आई कैसे थी? 11वां आयाम वह आयाम जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसकी पुष्टि सुनिश्चित है और उस आयाम तक जो कोई भी सभ्यता पहुंची होगी, असल मायने में उन्हीं के कारण इस ब्रह्मांड और इस अनंत ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सभी 11 डायमेंशनों के बारे में बताया, जिसमें आपको हमारे इस ब्रह्मांड से संबंधित कई अनोखी अनसुनी रहस्यों से भरी कहानियों के बारे में पता चला। अब आप इनमें से कौन से आयाम यानी कि डायमेंशन में जाना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी तरह के और भी टॉपिक्स हम इस चैनल पर जल्द लाने वाले हैं, वो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।